So welcome back guys, we are going to understand fraction in this chapter. We are going to understand भिन्न. हिंदी बोलो, ठीक है. इसका बोलता है अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. किसी पूरा चीज़ का एक भाग जो है भिन्न कहलाता है. ठीक है, हिंदी में लिखिए. किसी पूरा चीज़ का एक भाग क्या कहलाता है? भिन्न. इसका क्या मतलब हुआ कि मान ले जाए कि जैसे कि ये कोई पूरा चीज़ है, ठीक ना, तो इसको एक बोल देंगे, दो है तो दो बोल देंगे, ठीक ना. लेकिन अगर ये आधा तो उसको क्या बोलते? उसको कोई नंबर नहीं था, है ना. हम लोग के पूर्वज के पास तो क्या सोचा कि अगर इसका कोई आधा हो या फिर कोई कोना पार्ट हो, उसको लोग क्या बोलेंगे उसको, ठीक ना. तो भिन्नात्मक संख्या का जन्म हुआ जिसमें कि इसको अगर आधा उसको बोलेंगे 1/2. क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे. आधा है ना, कोना हो तो 1/4 बोलेंगे. ठीक है, तो वही हुआ भिन्न. इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो फ्रैक्शन को ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. और एक बात याद रखो, हमेशा इंग्लिश हमेशा लिखना ताकि तुम बैल नहीं कर लो भविष्य में. ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर. और यहाँ पे लिखना है अंश. और नीचे वाला बोलते हैं डिनोमिनेटर. इसका मतलब हुआ हर, मतलब 3 अंक है हर. अब नाम कितना बड़ा हुआ है. हाँ, ठीक है. अब नेमिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, ठीक है. तो यहाँ पे राइट द नेम ऑफ 3/8. तो 3/8 को 3/8 भी बोलते हैं, 3/8 भी बोलते हैं, 3/8 भी बोलते हैं, और 3/8 भी बोला जाता है. मतलब इसका नंबर नेम इसको इतना बोला जाता है. ठीक है, नंबर नेम इसको कहा है ना. और इसको हिंदी में बोला जाता है 3/8. ठीक है, बोला जाता है. तो हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में लिखना है. हिंदी भी लिख लीजिए जैसा मन. ओके, अगर आपको डिनोट करना आधा को, किसके करना सूचित? आधा. तो क्या लगेगा? 1/2 को हाफ बोलते हैं. तो यहाँ लीजिए आधा. और 1/3 इसको क्या बोलते हैं? 1/3. क्या बोलते हैं? 1/3. ठीक है, 1/4 1/4. यहाँ पे लिखेगा क्वार्टर, मतलब कोना. क्या लगा? कोना. ये बात याद रखिए, इंग्लिश भी लिखना है आपको हमेशा. ठीक है, 1/5 इसको बोलेंगे. उसका 1 है तो 1/6, 1/7. ठीक है, 1/6 भाग, 1/7 भाग है, स्ट्रेस होता है. ठीक है, आगे बढ़ता है. अब यहाँ तक फिगर का बात करते हैं. फिगर में कभी आता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसको? जैसे इसको कैसे डिनोट करेंगे बताओ. हाँ ठीक है, तो बोले 2/2 नहीं 2/1 आता है कि नहीं आता है? लॉजिक पता है कि बताते हैं? देखो, टोटल के डिब्बा 2 है, तो नीचे 2 लिखाएगा. उसमें रंगल का 1 बार. इसमें क्या 3 डिब्बा है, तो नीचे 3, ऊपर 1 बार 3 हो जाएगा. इसमें क्या बताओ? 4. इसमें क्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 नीचे ऊपर 2 तो 5 हो जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार इसको हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर. और इसको देखें, इसको कैसे करेंगे बताओ. इसमें हाँ, इसको गिन लो. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 हो जाएगा. तो 10/20 नीचे 20. क्या उसमें है गिन लेना. 1 2 3 4 5. इसमें 9 उन्हें को देख लो ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/20. अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ फ्रैक्शन. बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा. ओके, तो फ्रैक्शन कितना प्रकार का होता है? इकाई होता है. इकाई फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन इसको बोला जाता है. लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हम हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे. या उचित अनुचित नहीं बोलेंगे. ठीक है, आप समझिए इसका हिंदी. ठीक है, तो बोलता है यूनिट फ्रैक्शन, मतलब कि जिसके ऊपर एक हो. क्या है? ऊपर एक हो. इसका बोलना है, सीधा आंसर लिखना है ना. अ फ्रैक्शन विच हैज 1 एज न्यूमिनेटर, मतलब वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो. अंश क्या हो? एक. उसको बोलेंगे इकाई भिन्न. ठीक है. और लाइक फ्रैक्शन क्या बोलता है? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब कि वह भिन्न संख्याएं जिसकी हर समान. हर क्या हो? समान. देखो इसका 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6. सब तीनों क्या हो जाएगा? समान भिन्न हो जाएगा. ठीक है, अब वहीं उल्टा जाएगा. वह संख्या, वह भिन्नात्मक संख्याएं, संख्या मत लेना, संख्याएं, क्यों एक है ना, जिसका कि डिनोमिनेटर क्या हो? वो समान हो. मतलब कि उसका हर जो है वो समान हो, वो सामान अलग अलग हो. ठीक है, जैसे कि देखो 5 हो गया, 7 हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 हो गया, 21 हो गया. अच्छा देखो, ये 13 है, यहाँ भी 13. ये तो सेम है ना. ऊपर तो ऊपर से कोई मतलब है नहीं, नीचे से मतलब. वेरी गुड, नाइस, वंडरफुल, फैंटास्टिक. अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. इंग्लिश बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन. हाँ, इसको बोलते उचित भिन्न. तो उचित भिन्न को क्या कहने का मतलब हुआ? जब हम भिन्न को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे 9. अरे यार देखो 9/4 लिखे. ठीक है, यहाँ पे तो हम बोलेंगे क्या कि 4 मार्क्स एग्जाम हुआ था, तुम 9 नंबर लाई. ऐसा पॉसिबल है क्या? 4 मार्क्स एग्जाम 9, ऐसा तो नहीं होगा, है ना. ये होगा कि तुम यहाँ पे 100 में से 98 लाएगी कि 98 में से 100 लाएगी. कौन अच्छा है? 100 में 98 लाई. उचित कौन है? ये उचित है ना कि 100 था, 98 लाई. ऐसे 198 में से तुम 100 ले, उचित नहीं है ना. तो उचित भिन्न का मतलब हुआ कि जिसका नीचे ज़्यादा, ऊपर क्या कम. हर ज़्यादा और अंश कम, वो उचित भिन्न है. वो क्या है? उचित भिन्न है. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना कि फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब वह भिन्न जिसका कि अंश जो है हर से कम हो. अंश क्या हो?
हर से कम या फिर हर जो अंश से ज़्यादा दोनों एक ही चीज़ से कुछ भी लिखा ना तो वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखना है, नोट करके लिखना है यहाँ पे, ठीक ना, कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या लिखेगी? उचित, हाँ, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम। अगर कोई भिन्न का नीचे ज़्यादा ऊपर कम है उसका वैल्यू 0 पॉइंट कुछ होगा। क्या होगा? 0 पॉइंट कुछ होगा हमेशा, है ना, हमेशा वो 1 से कम होगा। सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर हम 100/100 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। हाँ अगर ऊपर कम कर देंगे 98 कर देंगे तो कम में हो जाएगा और वैल्यू हाँ 0.98 हो जाएगा, है ना। तो मतलब अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 से 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से कम। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख रहे हैं नोट, हर उचित भिन्न का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। अब आता है अनुचित भिन्न, है ना, जिसमें ऊपर ज़्यादा और नीचे कम, है ना। फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ईदर इक्वल और ग्रेटर, तो ऐसा भिन्न जिसका कि हर जो है या तो बराबर हो या फिर ज़्यादा हो किससे। इसको लिखिएगा कि वह भिन्न संख्या जिसका हर जो है या तो इक्वल हो, बराबर हो, या तो ज़्यादा हो। अरे फिर से कट यहाँ पे ठीक है, फिर से लिखना है वह भिन्न जिसका अंश, क्या लिखना है? जिसका अंश इक्वल समान हो या ज़्यादा हो हर से। क्या लिखना है? वह भिन्न जिसका अंश समान या ज़्यादा हो हर से, उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, ये है, ठीक है, लिख दिएगा। वह भिन्न जिसका अंश हर के समान या उससे ज़्यादा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, जिसमें ऊपर ज़्यादा नीचे कम हो, या फिर ऊपर से दोनों सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आता है? मिक्स, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त भिन्न बोलता है। अ भिन्न हैविंग होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर मतलब उचित फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड संयुक्त भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लिख देते हैं, कैसे लिखना है ये परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग पहले बचपन से बहुत बार पढ़े हुए, जैसे ये हुआ है ना, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको तोड़ने हम जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऊपर जोड़ते हैं ना, 2 1 3 3 में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको चेंज करने का तरीका आप जानवे करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो वही इसको कन्वर्ट जो करते हैं, ठीक है ना, वो अनुचित में होता है कन्वर्ट, क्योंकि हमेशा ऊपर ज़्यादा नीचे क्या हो जाएगा? कम, तो अनुचित में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इसका टॉपिक हो जाता है फिनिश। काम आपको बहुत ज़्यादा ऐसे भी करना है।